इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता दें, सीतापुर से ये बड़ी खबर है। प्रियंका गांधी की गिरफ्तारी हो गई है। पीएसी गेस्ट हाउस में प्रियंका गांधी की गिरफ्तारी हुई है। गेस्ट हाउस को आरजी जेल बनाया गया है। पीर से प्रियंका गांधी हिरासत में थी। पीएम मोदी को लखीमपुर आने का प्रियंका गांधी ने मशवरा दिया था। पीएम मोदी को लखीमपुर सान्हे का वीडियो देखने का भी प्रियंका गांधी ने मशवरा दिया था। तो इस वक्त की काफी अहम खबर आपको बता रहे हैं। प्रियंका गांधी को गिरफ्तार किया गया है। इससे पहले सीतापुर के गेस्ट हाउस में प्रियंका गांधी हिरासत में थी, उन्हें नजरबंद कर दिया गया था और अब पीएसी गेस्ट हाउस में ही उनकी गिरफ्तारी हुई है। गेस्ट हाउस को ही आरजी जेल बनाया गया है। पीर से प्रियंका गांधी हिरासत में थी। लखीमपुर जाने की कोशिश कर रही थी प्रियंका गांधी और रास्ते में ही उन्हें हिरासत में लिया गया। पीएसी गेस्ट हाउस में हिरासत में रखा गया पीर से और अब प्रियंका गांधी की गिरफ्तारी हुई है। वहीं इससे पहले प्रियंका गांधी ने एक वीडियो भी जारी किया था जिसमें उन्होंने वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी को लखीमपुर आने का मशवरा दिया था। साथ ही प्रियंका गांधी ने वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी को लखीमपुर सान्हे का वीडियो देखने का भी मशवरा दिया था। मैंने सुना है कि आज आज़ादी का अमृत उत्सव मनाने के लिए आप लखनऊ आ रहे हैं। मैं आपसे पूछना चाहती हूँ कि आपने ये वीडियो देखा है? ये वीडियो आपके सरकार के एक मंत्री के बेटे को किसानों को अपनी गाड़ी के नीचे कुचलते हुए दिखाता है। इस वीडियो को देखिए और इस देश को बताइए कि इस मंत्री को बर्खास्त क्यों नहीं किया गया है और इस लड़के को अभी तक गिरफ्तार क्यों नहीं किया गया है। मेरे जैसे विपक्ष के नेताओं को तो आपने हिरासत में बगैर किसी ऑर्डर, बगैर एफआईआर के रखा है। मैं जानना चाहती हूँ कि ये आदमी आजाद क्यों है। आज जब आप आजादी के अमृत उत्सव की महफिल में मंच पर बैठे रहेंगे मोदी जी, तो आप याद करिए कि आजादी हमें किसानों ने दिलवाई। आज भी इस देश की सुरक्षा सीमाओं पे किसानों के बेटे करते हैं। किसान महीनों से त्रस्त है, अपनी आवाज उठा रहा है और आप उसको नकार रहे हैं। मैं आपसे आग्रह करती हूँ, लखीमपुर आइए ना। जिन्होंने आजादी दिलवाई, जो अन्नदाता है इस देश का, जो आत्मा है इस देश का, उसकी पीड़ा समझिए, सुनिए। इनकी सुरक्षा करना आपका धर्म है। जिस संविधान पर आपने शपथ लिया उसका धर्म है और उसके प्रति आपका कर्तव्य है। छत्तीसगढ़ के वज़राला भूपेश बघेल को लखनऊ एयरपोर्ट पर रोक दिया गया है। भूपेश बघेल ने पुलिस के इस रवैये के खिलाफ एयरपोर्ट पर ही धरना दे दिया है। भूपेश बघेल ने इल्जाम लगाया है कि उन्हें बिना किसी वजह और वारंट के लखनऊ में दाखिल होने से रोका जा रहा है। कल भी भूपेश बघेल ने कहा था कि किसी भी शहरी को मुल्क की किसी रियासत में दाखिल होने से रोका जाना शहरी हकूक़ की खिलाफ वर्जी है। वाज़ रहे, भूपेश बघेल लखीमपुर में महलूब किसानों के अहल खाना से मुलाकात के लिए लखनऊ पहुंचे हैं, जबकि यूपी हुकूमत ने किसी भी सियासी पार्टी के नुमाइंदों को लखीमपुर में एंट्री पर पाबंदी आयद कर रखी है। नेताओं से मिलूंगा, सीतापुर जाके प्रियंका जी को क्यों डिटेन किया गया उससे मुलाकात करके वापस जाने की सोच रहा था। लखीमपुर में चूँकि 144 धारा है, वहाँ जाने की परमिशन नहीं देते, तो मैं तो प्रियंका जी से मिल के वापस चल देता। लेकिन अब ये लोग तो यही जाने नहीं दे रहे हैं। मुझे यही पढ़ के सुनाया गया कि आपको हम बाहर जाने नहीं देंगे, तो मैं फिर यहीं बैठ गया। लखनऊ से हमारे नुमाइंदे तारिक कमर हमारे साथ जुड़ चुके हैं। तारिक, भूपेश बघेल को भी जो है एयरपोर्ट पर ही रोक दिया गया है और इस हवाले से वो धरने पर बैठे हुए हैं। हाँ देखिए, ये जो पेशरफ्त है ये सब पूरा आप समझ सकती हैं और तमाम नादरीन भी इस वक्त समझ रहे हैं कि किस अंदाज की
सियासी सरगर्मियां उत्तर प्रदेश में चल रही हैं। देखिए, इस वक्त तो उत्तर प्रदेश हुकूमत बिल्कुल भी नहीं चाहती है कि कोई सियासी नुमाइंदा लखनऊ में आए या और लखनऊ के रास्ते से सीतापुर या लखीमपुर का रुख करे। उसकी बुनियादी वजह यही है कि पीएम जाहिर है कि लखनऊ में है, तो कोई भी मैसेज ऐसा देना नहीं चाहेगी उत्तर प्रदेश सरकार कि जिससे बदमजगी पैदा हो या कहीं न कहीं पीएम को ये एहसास हो कि हालात बेहतर नहीं है। इसी वजह से ये तमाम तर सख्त इक़दाम किए जा रहे हैं। लेकिन अफसोसनाक बात यह है कि जो सियासी मुबस्सिरीन है, जो अहम लोग हैं, वो यही मानते हैं कि ये इक़दाम कहीं न कहीं जमहूरियत पर एक सवालिया निशान है, इंसानी हुकूक की खिलाफ वर्जी है। लेकिन अब किया भी क्या जा सकता है, कहा भी क्या जा सकता है। देखिए, प्रियंका को आपने देखा कि सीतापुर में जहाँ पर उनको कैद किया गया, उसके बाहर रात भर लोग जागते रहे। अभी तक वहाँ पर बाकायदा मुजाहरा धरना चल रहा है, नारे लगाए जा रहे हैं। यही अखिलेश के साथ हुआ कि उनको बिल्कुल निकलने नहीं दिया गया, शिवपाल को रोक लिया गया। तो देखिए, तमाम सियासी जमातों के साथ, सियासी लीडरों के साथ ये रवैया इख्तियार किया है हुकूमत ने। और इस जाहिर है कि ये कोई रवैया जो है ये जमहूरियत के इस्तेकाम के लिए मुनासिब नहीं है। इसीलिए आवाज़ें भी इसके खिलाफ उठ रही हैं, वीडियोस भी वायरल हो रहे हैं, मुख्तलिफ हवालों से लोग सामने आ रहे हैं। तो कहीं ना कहीं देखिए, हुकूमत को खमियाजा भुगतना पड़ेगा। लेकिन फिलवक्त का जो मंजरनामा है वो यही है कि हुकूमत उत्तर प्रदेश नहीं चाहती है कि कोई भी मैसेज ऐसा जाए जब तक वजीर आजम खासतौर से लखनऊ में है, जिससे बदमजगी पैदा हो या उन्हें ये एहसास हो कि उत्तर प्रदेश का माहौल किसी भी हवाले से खराब है। तारिक कमर, वहीं प्रियंका गांधी को गिरफ्तार कर लिया गया है। इससे पहले उन्हें हिरासत में लिया गया था। हालांकि ये कहा जा रहा था कि उनको कहा गया है कि वो लखनऊ जाएं, वापस चली जाएं, लेकिन क्योंकि वो अपने बात पर अड़ी रही और वो लखीमपुर जाना चाहती थी और अब उनको गिरफ्तार कर लिया गया है। हाँ, देखिए, ये जाहिर है कि एक बड़ी लीडर है प्रियंका, और वो इस मामले को बहुत संजीदगी से उठाती रही हैं, आवाज बुलंद करती रही हैं। तो जब जहाँ पर इतना बड़ा कोई भी हादसा हो जाए, वाकया पेश आए, तो वहाँ पर कोई भी सियासी रहनुमा जाना चाहेगा, क्योंकि आवाम की नुमाइंदगी के लिए, आवाम को कहीं ना कहीं मुतमईन करने के लिए, उनको ये एहसास दिलाने के लिए कि हम आपके साथ हैं, इस अंदाज की हिकमत अमली पेशकदमी जरूरी होती है। और उसी पेश नज़र प्रियंका निकली थी। लेकिन अब हुकूमत के अपने नजरियात हैं, हुकूमत के अपने अहकामात हैं जिनकी पाबंदी की जा रही है। और जाहिर है कि हम देखते हैं पुलिस भी बिल्कुल एक सरकारी मशीनरी की तरह काम कर रही है, और जो कुछ भी अहकामात हुकूमत की तरफ से आ रहे हैं उन पर सख्ती से अमल किया जा रहा है। बाकी किसी दूसरे जमात के लीडर की या किसी तंजीम के लीडर की बात नहीं सुनी जा रही है। तो ये अपना आप में एक चौंकाने वाला भी है, हैरतज़दा करने वाला भी है, और कहीं ना कहीं जमहूरियत पर सवाल लगाने वाला भी इक़दाम है। लेकिन अब किया जा सकता है, सब लोग आवाज़ें एहतजाज बुलंद कर रहे हैं। अब देखना यही है कि इसके सियासी नताइज क्या बरामद होंगे। उत्तर प्रदेश का असेंबली इलेक्शन क्या कुछ नई मंजरनामा लेकर सामने आएगा, नए गुल खिलाएगा, तो जाहिर है कि उसी वक्त लोग जवाब दे सकते हैं। फिल वक्त तो सब कुछ सरकार के फेवर में ही नजर आता है। बिल्कुल तारिक कमर, बेहद शुक्रिया आपका। इस वक्त एक बड़ी खबर सामने आ रही है। यूपी का जबरन तब्दीली मजहब मामला, दिल्ली के शाहीन बाग इलाके में छापामारी, यूपी एटीएस के जरिए छापामारी हुई है। शाहीन बाग पहुंची एटीएस टीम ने सर्च ऑपरेशन शुरू किया है। मौलाना कलीमुद्दीन सिद्दीकी से मामला बताया जा रहा है। तो इस वक्त ये अहम खबर आपको बता रहे हैं। यूपी का जबरन तब्दीली मजहब का ये मामला है। पूरा मामला मौलाना कलीमुद्दीन सिद्दीकी से मुतल्लिक बताया जा रहा है। शाहीन बाग पहुंच चुकी एटीएस टीम ने सर्च ऑपरेशन शुरू किया है। यूपी एटीएस के जरिए छापामारी जारी है। दिल्ली के शाहीन बाग इलाके में ये छापामारी की जा रही है। हमारे नुमाइंदे खुरम हमारे साथ जुड़ चुके हैं। खुरम, दिल्ली के शाहीन बाग इलाके में छापामारी हो रही है। देखिए, ये पूरा मामला जो उमर गौतम से शुरू हुआ था और धर्मांतरण को यानी तब्दीली मजहब को लेकर के ये पूरा जो इशू सामने आया था, जिसमें यूपी एटीएस के जरिए से बाकायदा तौर पर प्रेस कॉन्फ्रेंस की गई और बाद में मौलाना कलीम सिद्दीकी को भी इसी सिलसिले में मेरठ के कुर्ब जवार से गिरफ्तार किया गया था और कई लोग उनके साथ भी थे, वो भी उनको भी उठाया था और बाद में बताया था कि जिस तरीके से कलीमुद्दीन सिद्दीकी इस पूरे मामले से जुड़े हुए थे, जिस तरह से तब्दीली मजहब मामले में लालच का इस्तेमाल किया जा रहा था, ये तमाम बातें हैं। इस पर एतराजात जरूर हो सकते हैं, लेकिन यूपी एटीएस जो कि इस मामले की जांच कर रही है, आज इसी मामले को लेकर के शाहीन बाग इलाके में
क्योंकि मौलाना कलीम सिद्दीकी का दफ्तर है और वहां पर और जो दूसरे लोग हैं जो दूसरे आस पड़ोस के लोग हैं उनसे उनके ताल्लुकात थे। इन तमाम मामलों को लेकर के यूपी एटीएस वहां पर गई थी और उसने तकरीबन 1.5 से 2 घंटे के करीब वहां पर एक तलाशी ली है और कई चीजें वो वहां से लेकर गए हैं। तो ये लगातार जो कहना चाहिए कि ये जो तब्दीली मजहब का मामला है इसको लेकर के यूपी एटीएस जो है वो अपनी कार्रवाई कर रही है और इसी कड़ी में शाहीन बाग इलाके में यूपी एटीएस ने यह कार्रवाई की है और तकरीबन 2 घंटे तक वहां पर उन्होंने तलाशी ली है और तमाम चीजों को देखा है। सिर्फ उनके घर को देखा है, जो उनका दफ्तर था उसको देखा है, बल्कि जो दूसरे जो आसपास के जिनके ऊपर यूपी एटीएस को ये शक था कि इनके मौलाना कलीम सिद्दीकी से करीबी ताल्लुकात है, उनके वहां पर भी जामा तलाशी ली गई और कई चीजें यूपी एटीएस लेकर के यहाँ से गई है। लेकिन फिलहाल अभी देखना ही होगा कि एटीएस की तरफ से कोई किस तरह का ऑफिशियल बयान इस सिलसिले में आता है। लेकिन शाहीन बाग में ये कार्रवाई हुई है और यूपी एटीएस फिलहाल वहां से अब जा चुकी है। खुर्रम शहजाद, बेहद शुक्रिया आपका तमाम तफसीलात के लिए। आगे बढ़ते हैं। यूपी में मौलाना कलीम सिद्दीकी की गिरफ्तारी को लेकर गुज़िश्ता दिनों महाराष्ट्र के मुंब्रा में सभी मिली और समाजी जमातों की जानिब से एक एहतजाजी मुजाहरा किया गया था। इसके बाद आज जमीयत उलमा मुंब्रा के एक वफ़द ने थाने ज़िला कलेक्टर और पुलिस कमिश्नर से मुलाकात की। वफ़द ने सदर जमहूरिया के नाम एक मेमोरेंडम पेश किया और अपील की कि मौलाना कलीमुद्दीन सिद्दीकी को जल्द अज जल्द रिहा किया जाए। एक बेहतरीन बड़े आलिम थे मौलाना कलीम सिद्दीकी साहब, जो सबके नूर नज़र थे। उनका काम पूरे दुनिया के लोगों को अच्छा लगता था, ख़ासकर हमारी हुकूमत भी उनकी तारीफ़ करती थी और सारे लोग उनको अच्छा समझते थे। लेकिन अचानक सियासत की वजह से उनको उत्तर प्रदेश की हुकूमत ने उठा लिया और उठा करके मुसलमानों के सर पर एक बहुत बड़ा बोझ डाल दिया, जिसकी वजह से हम लोगों ने सोचा कि भाई हम उनकी रिहाई के लिए कानूनी कार्रवाई जो हमारी जमीयत उलमा करती है वो तो कर ही रही है, हम लोग पेपर के ज़रिए से और कलम के ज़रिए से भी कुछ करें। इसलिए हम लोगों ने जमीयत उलमा मुंब्रा कोसा ने अपना एक वफ़द बनाया और वो जो शहर के मुअक्कर उलमाए किराम थे उनको लेकर के थाना डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट के पास गए। उनसे हम लोगों ने फरियाद किया, उनको लेटर दिया कि उत्तर प्रदेश में जो ये सब हो रहा है वो ख़त्म किया जाए और आसाम के अंदर जो मुसलमानों के ऊपर बर्बरियत हो रही है वो ख़त्म हो। कोरोना वबा के दौरान बाहमी इमदाद और इन्हिसार का जज्बा मुस्तहकम हुआ है। मुल्क इस वबा से मुत्तहिद होकर मुकाबला कर रहा है। टीकाकारी के ऐलान के बाद हम बेहतर ताउन करें जिससे हम कोरोना को मात देने की जानिब कदम बढ़ा सके। नेटवर्क 18 इस मुहिम में हर कदम पर आपके साथ रहेगा। जब तक सभी महफूज नहीं होते तब तक कोई भी महफूज नहीं होगा। इसी सोच की बुनियाद पर हमारी मुहिम संजीवनी का मकसद ये यकीनी बनाना है कि वैक्सीन पाना। ब्रेक के बाद आपका खैर मकदम है। मरकजी और योगी हुकूमत के गुंडा राज के खिलाफ कांग्रेस पार्टी के कारकुनान श्रीनगर में सड़क पर निकल आए। जम्मू कश्मीर कांग्रेस के सदर जी मीर की क़यादत में यूपी में प्रियंका गांधी की हिरासत के खिलाफ एहतजाज दर्ज कराया गया। इन मुजाहिरीन ने श्रीनगर में कांग्रेस भवन गेट से ज़बरदस्ती बाहर निकलकर लाल चौक की तरफ बढ़ने की कोशिश की, लेकिन पुलिस ने इन मुजाहिरीन को ऐसा करने पर बाज रखा और उन्हें कांग्रेस भवन के बाहर सड़क पर ही रोक लिया गया। सरकार अभी तक भी उन गुंडों को, उन हथियारों को कोई भी एक्शन नहीं ले रहा है। उसके बदले में जो देश में नेशनल अपोजिशन के लीडर्स हैं, जो उन जख्मी और उन दुखी परिवारों तक पहुंचना चाहते थे, उनको सबको किस तरह से नज़रबंद कर रहे हैं, जेल डाल रहे हैं, जिसमें अन्य सारे नेशनल लीडर्स हैं और खुसूसन हमारी देश की नेता प्रियंका गांधी जिस तरह से लखीमपुर खीरी जाना चाहती थी और मात्र एक आदमी उनके साथ में था, कोई वायलेशन नहीं था, और उनको सीतापुर जाते जाते जिस तरह से मैन हैंडलिंग, जिस तरह से किडनैपिंग की कोशिश की योगी के पुलिस के गुंडों ने, और उसके बाद उनको बिना किसी नोटिस के, बिना किसी एफआईआर के उनको एक जेल में बंद कर रखा है। उनकी रिहाई तक कांग्रेस पार्टी पूरे देश में
और सो कश्मीर में, जम्मू में और देश के अन्य भागों में तमाम रैंक एंड फाइल यही डिमांड करेगी। मोदी सरकार, योगी सरकार को अब मॉरली इस्तीफा देना चाहिए। श्रीनगर में कांग्रेस के लीडर आखिरकार बाहर सड़कों पे आ गए हैं। प्रियंका गांधी की गिरफ्तारी के खिलाफ, उनको हिरासत में लिए जाने के खिलाफ यहाँ पे कांग्रेस वर्कर और लीडर कांग्रेस भवन से इस वक्त बाहर हैं। हालांकि पुलिस ने उनको ऐसा करने की इजाजत नहीं दी थी, लेकिन फिर भी ये लोग दफ्तर से बाहर, गेट से बाहर सड़क पे यहाँ पे बैठे हुए हैं। पुलिस यहाँ पे लगी हुई है इस कोशिश में कि इनको ज्यादा दूर तक जाने की इजाजत ना दी जाए। सड़क पे यहाँ पे आप देख रहे हैं कि किस तरह के हालात बने हुए हैं। पुलिस यहाँ पे मौजूद है। यही कोशिश की जा रही है कि इनको कम से कम दूरी तक बाहर जाने दिया जाए। सड़क पे ये लोग मौजूद हैं, आप देख रहे हैं। ये कांग्रेस भवन है। ये एक तरह से जबरदस्ती बाहर आ गए हैं गेट खोल के, और यहाँ पुलिस उनको मनवाने की कोशिश कर रही है कि वो आगे ना जाएं और किसी तरह का मसला पैदा ना कर रहे हैं। हालांकि पुलिस ने पहले ही इनसे बात की थी और ये कहा था कि उन्हें गेट से बाहर जाने की इजाज़त नहीं दी जाएगी। अब आप जैसा कि आप जानते हैं, आप देख रहे हैं कि सड़क में पुलिस के लिए ट्रैफिक को कंट्रोल करना भी मुश्किल हो गया है। कांग्रेस ने प्रियंका गांधी के बहाने, किसानों के बहाने अब बीजेपी पे और पूरी जो योगी सरकार यूपी की है उन पे निशाना साधा है। जहांगीर अजीज के साथ शबीर अहमद, न्यूज़ 18 उर्दू, श्रीनगर। जम्मू में कांग्रेस कारकुनों ने आज यूपी में हुए तशद्दुद वाक़े के खिलाफ ज़बरदस्त मुजाहिरा किया। कांग्रेस लीडरान और कारकुनान बड़ी तादाद में यहां पार्टी हेडक्वार्टर के सामने जमा हुए और एहतजाजी रैली निकालने की कोशिश की। ताहम पुलिस ने कांग्रेस के इन कारकुनों को रैली निकालने की इजाज़त नहीं दी। मुजाहिरीन और पुलिस के बीच रस्साकशी का ये सिलसिला कुछ देर तक जारी रहा और बाद में मुजाहिरीन पर अमन तरीक़े से मुंतशिर हो गए। मुजाहिरीन यूपी हुकूमत की तरफ से प्रियंका गांधी की गिरफ्तारी के खिलाफ एहतजाज दर्ज करा रहे थे। इस मौके पर कांग्रेस के सीनियर लीडर रमन भल्ला ने ज़रिए कवानीन को वापस लेने की हुकूमत से मांग की। जमहूरियत में डाइवर्शन व्यूज़ हो सकते हैं, लेकिन सरकार का काम है कि जमहूरियत को बहाल रखने के लिए उनके व्यूज़ को सुना जाए। सरकार को किसानों के संघर्ष को गंभीरता से लेना चाहिए। जिनकी शहादत होगी, जब उनके विरोध का सुर ये सुन नहीं पाए भाजपा के लोग, क्योंकि अंधभक्ति में डूबे हुए ये सरकार थी, ईगो में फंसी हुई सरकार थी। गुजरात के भानोट बल्दियाती चुनाव में बीजेपी को ज़बरदस्त झटका लगा। यहाँ बल्दिया पर 24 में से 16 सीटें जीतकर कांग्रेस ने कब्जा जमा लिया है, जबकि बीजेपी को सिर्फ 8 सीटों पर ही कामयाबी मिली है। वाज़ेह है, हाल ही में बल्दियाती इंतखाबात में सूरत में आम आदमी पार्टी और कुछ मकामात पर MIM के उम्मीदवारों ने कामयाबी दर्ज कर बीजेपी के गढ़ में माने जाने वाले गुजरात में पैर जमाना शुरू कर दिया है। लखनऊ में मुनक्किदा आज़ादी का अमृत महोत्सव से CM योगी ने खिताब किया और यूपी में तरक्याती कामों का तफसीली हवाला दिया। CM योगी ने कहा कि मरकज़ी हुकूमत की सभी स्कीमें यूपी सरकार ने बखूबी अमल किया है और अवाम को हुकूमत की स्कीमात पहुंचाने में पेश रहा है। सर पर बताते हुए प्रसन्नता की अनुभूति हो रही है कि उत्तर प्रदेश ने विगत 4.5 वर्ष के दौरान अर्बनाइजेशन में कुछ नई उपलब्धियां हासिल की और खासतौर पर एक लंबे समय से जो मांग हो रही थी कि 25,000 की आबादी की जो बड़ी ग्राम पंचायतें हैं, इनको नगर निकाय के रूप में मान्यता प्राप्त हो, शहरी क्षेत्र के, नगरीय क्षेत्र के दायरे को विस्तार दिया जाए। 2017 के पहले उत्तर प्रदेश के अंदर कुल 654 नगर निकाय थे। आज इनकी संख्या बढ़कर के 734 हुई है और इन 734 नगर निकाय के माध्यम से प्रदेश की एक बड़ी आबादी को हम लोग बुनियादी सुविधाएं उपलब्ध करवाने
का कार्य कर रहे हैं। स्वच्छ प्रयागराज में चंद्रशेखर पार्क के हवाले से इलाहाबाद हाई कोर्ट ने हुक्म दिया। जिला इंतजामिया से तमाम गैर कानूनी तामीरात को हटाने को कहा गया और इसके लिए इंतजामिया को 8 अक्टूबर तक का वक्त दिया गया। पेट्रोल डीजल की कीमतें आसमान छू रही है। मुल्क की मुख्तलिफ रियासतों में पेट्रोल और डीजल की कीमतों में फिर एक बार इजाफा हुआ है। 24 पैसे के इजाफे के साथ दिल्ली में फी लीटर पेट्रोल की कीमत 108 रुपये 67 पैसे हो गई है। मुंबई में 30 पैसे के इजाफे के साथ 98 रुपये 80 पैसे हो गई है, जबकि 30 पैसे के इजाफे के साथ कोलकाता में पेट्रोल की कीमत 103 रुपये 36 पैसे हो गई है और डीजल की कीमत 22 पैसों के इजाफे के साथ 95 रुपये 59 पैसे हो गई है। इसी तरह चेन्नई में 22 पैसों के इजाफे के साथ 102 रुपये 64 पैसे और डीजल की कीमत 30 पैसे के इजाफे के साथ 91 रुपये से तजावुज़ कर गई है। पेट्रोल और डीजल की कीमतों में मुसलसल इजाफे को लेकर के अवाम काफ़ी परेशान हैं और उनकी जेब पर इजाफी भार पड़ रहा है। बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। आप देखते हैं क्रिप्टो की समझ।